सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की तृतीय वर्कशीट कर रहे हैं। ये हमारी बेटा 10वीं कक्षा की, कौन सी कक्षा की? 10वीं कक्षा की तृतीय वर्कशीट है और ये हमारे जो द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा से ली गई है। इससे पहले भी मैं इससे जो ली गई थी वर्कशीट्स वो आपको समझा दी गई थी। आज देख लीजिए। रे रे धूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्यम पूरा। अरे अरे धूर्त, पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ ला के दिए थे। पूरा अव्यय शब्द है बेटा, पूरा क्या है? अव्यय शब्द है। और ये क्या कह रही है कि अरे अरे धूर्त, पहले तो तुमने मुझे कितने बाघ ला के दिए थे? 3 बाघ ला के दिए थे। यहाँ कौन कह रही है? बुद्धिमती कह रही है। किससे कह रही है? शियार से कह रही है कि पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ ला के दिए थे। विश्वास ही एक ही, यहाँ पे संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा। विश्वासधि एक मान्यम कथम यासी वदाधुना। विश्वास्य से अलग हो जाएगा, अध्यय अलग हो जाएगा, एकम अलग हो जाएगा और आन्य अलग हो जाएगा। ठीक है, विश्वास्य है, अध्यय, एकम, आन्य। मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको कि आज विश्वास दिलाकर आज एक ही लेके आए हो। अब वो उससे क्या कह रही कि पहले तो तुमने मुझे 3 ला के दिए थे और आज विश्वास दिलाकर मुझे क्या कितनी लेके आए हो? एक ही लेके आए हो, अध्यय। ठीक है, विश्वास से धी, उसके बाद आ जाएगा अध्यय के बाद बेटा एकम होगा और एकम के बाद आन्य। इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ये संधि विच्छेद बेटा साथ साथ करते रहा करो, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, विश्वासस्य अध्यय एकम आन्य। विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर आए हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। नेक्स्ट है वद अधुना। वद धन अधुना, इत तो कर लोगे, छोटा सा ही है। ठीक, इति ही उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद करेंगे इति उक्त्वा का, तो क्या बन जाएगा बेटा? इति ही उक्त्वा, ये यण संधि है। क्या बन जाएगा? इति उक्त्वा, ऐसा कहकर। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, ये यण संधि का है बेटा एग्जाम्पल। ऐसा कहकर वह क्या करती है? धावितः तुर्ण, वह उनकी तरफ दौड़ती है। ठीक है, व्याघ्र मागृह भयंकर। अब वो जो बाघ होता है वो ये सोचता है कि ये तो बाघ को मारने वाली है, बहुत ही भयंकर बाघ को मारने वाली है। वह डर जाता है और डरने के बाद वो क्या करता है? व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्धा श्रृगाल है। बाघ अचानक से गले में बंधे हुए सियार के साथ भाग जाता है। ठीक है, वो भी अचानक से, मतलब जैसे वो उनकी तरफ दौड़ती है बाघमारी, व्याघमारी के नाम से बुद्धिमती, तो वो भी क्या करते हैं? भाग जाते हैं। गले में बंधे हुए शियार को लेकर ही बाघ भाग जाता है। इस क्वेश्चन में भी आएगा बेटा ये लाइन। ठीक है, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपने आप को भय से दोबारा से मुक्त किया। ठीक है, एवं प्रकारेण बुद्धि व्यापजगात भयात पुनरपि मुक्तः अभवत। यहाँ पे मुक्तः अलग हो जाएगा, अभवत अलग हो जाएगा बेटा, संधि विच्छेद करेंगे तब। ठीक है, मुक्तः धन अभवत हो जाएगा। तो वो क्या कह रही है? इस तरह से दोबारा से बुद्धिमती ने अपने चतुराई से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दोबारा से भय से मुक्त हो गई। इससे पहले वो भय से कब मुक्त हुई थी? जब उसने अपने एक बाघ को देखकर अपने बेटों को पीटा था और कहा था कि तुम क्यों एक बाघ के ऊपर दोनों ही लड़ रहे हो, एक इसी बाघ को आधा आधा कर कर खा लेना। और दोबारा से कब हुई है? दोबारा से उसने क्या कहा? किसको ताड़ते हुए? व्याघ को देखकर शियार को ताड़ते हुए क्या कहती है कि शियार, तुमने पहले तो मुझे 3 बाघ ला के दिए, तो राज विश्वास दिलाकर तुम एक ही लेके आए हो। तो इस तरह से जो व्याघ होता है बेटा, उसके मन में डर हो जाता है। ठीक है, उसके मन में डर बन जाता है और वह भाग जाता है। तो और वह मुक्त हो जाती है, भय से मुक्त हो जाती हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, पूरा चैप्टर हमने क्लियर किया हुआ है। फिर भी ये वर्कशीट आई थी तो आपको समझा दी गई है। पुरा तव्य महम कति ही व्याघ्रम दत्तम। पहले तुमने मुझे कितने बाघ दिए थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रियम। कितने दिए थे? 3 बाघ दिए थे। पहले ही लाइन में है ना पूरा, यहाँ पे बेटा देखो, व्याघ्र त्रियम पूरा है ना, कि पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे। अधुना कति एवं मानितवान, और आज एक ही लेकर आए हो। कति, कति का मतलब एकम, कि आज तुम एक ही लेके आए हो। पूछ रहा है वो कितने लेके आए हो, कि आज एक ही लेके आए हो, एकम आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना एकमानियम, कि आज तुम एक ही लेकर आए हो, अध्यय एकमानियम। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर हमें देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर जब हम दे रहे हैं तो इसमें पूछा है कि गलबद्ध श्रृगालेन सहा। पहले तो देखो सहा है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, गले में बंधे हुए सियार के साथ सहसा नष्ट। सहसा नष्ट, नष्ट का मतलब है पलायितः, भाग गया। कि कौन भाग गया था यहाँ पर? ठीक, गले में कौन भाग गया था? गलबद्ध श्रृगालेन सह को अपि ही सहसा नष्ट है, कौन अचानक से भाग गया था? तो व्याघ्रो अपि ही, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके बच्चा, इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ओपी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? व्याघ्रो अपी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका।
नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं ये, व्याघ्रो अपि ही पदे के संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बा आ जाएगा बेटा। व्याघ्र धन अपि, आपी नहीं होगा, अपी होगा, ये वाला ठीक है। ठीक है, इसमें देखो आपी लिखा हुआ है, ये तो गलत है ही, ये तो ठीक है ही नहीं, लेकिन ये वाला जो है व्याघ्र धन अपी आएगा। पलायितः का इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है, नष्ट है। पलायितः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नष्ट है, भागना, दौड़ना। ठीक है, मतलब तेजी से भाग जाना अपनी जान बचा के। दत्तम, दत्तम किस लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे तव्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन है इसका कर्ता, कौन था इसका कर्ता, दत्तम का शियार था ना बेटा। शियार के लिए बोला था ना उसने कि पहले तो तुमने मुझे कितना ला के दिए थे, 3 ला के दिए थे। देना, दत्ता मतलब देना, देने के अर्थ में होता है कि पहले तो तुमने मुझे 3 ला के दिए थे, मुझे तो प्राप्त हुए ना, तो मह्यम तो प्राप्त होने के लिए आएगा, बुद्धिमती को तो प्राप्त होंगे ना वो, लेकिन देना किसको है, तो दिया किसने था, तो इसको होशियार ने दिया था। तो यहाँ पे जो कर्तृपद है ना बेटा, कर्ता जो है दत्तम का दत्तम क्रिया है, इसका जो कर्ता है वो क्या आ जाएगा, तव्य आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी वर्कशीट है बेटा, ये हमने कर ली है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।